ओम शांति। आज 17 जून 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की बाबा की मुरली बहुत समय के पश्चात नियमों की धारणाओं पर चली हुई है। बाबा कहते, बच्चे, आपको भोजन अपने हाथ से बनाना है। दूसरे शब्दों में, जो ये कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, अपनी परहेज को कायम रखना है। जब दवा ली जाती है तो डॉक्टर उसके साथ परहेज बताते हैं, ये परहेज करना है, ये परहेज करना है। ऐसे ही जब हम योग सीखते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो कुछ नियमों की धारणा तो आवश्यक होती है। हम बिल्डिंग बनाते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, पानी डालना अनिवार्य नियम है। इतनी ऊंची लाइफ बनाना बिना नियमों के संभव नहीं है। तपस्या है, और तपस्या में कोई परहेज ना हो नहीं सकता। हमें तपस्या करनी है तो परहेज भी करने हैं। तपस्या कायम ही तब रहेगी जब परहेज है, तो तपस्या भंग हो जाती है। क्या कारण है जो बाबा कहते हैं, बच्चे, कई बार अच्छे अच्छे बच्चे किनारा कर लेते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, किनारा कर लेते हैं। क्या कारण? अपने परहेज में, नियमों में, अनुशासन में, मर्यादा में कहीं न कहीं कमी होती है। मीठे बाबा मिसाल देते हैं, जैसे कुम्हार होता है, घड़े बनाता है, अंदर से शेप देता है, ऊपर से थपकी मारता है। इसी रीति अपने जीवन का निर्माण करना है, पूरे कल्प के लिए करना है, तो हमें कोई भी रीति से अपने परहेजों को, नियमों को कायम रखना है। कई प्रकार के परहेज हैं। कई बार लोग कहते हैं, अगर हमने एक बार किसी के हाथ का खा लिया तो पाप लग गया। पाप नहीं लगा, लेकिन एक बार नियम तोड़ा ना, तो तोड़ने की आदत पड़ जाती है। फिर संगी साथी कहते हैं, अरे तुमने उस दिन तो वहां खा लिया था, आज क्या बात है? टूट जाता है। तब बाबा कहता है, दृढ़ संकल्प से इसको अपनाओ।
कोई चीजें बाबा इमरजेंसी में यूज करने को कहता है, लेकिन कई बार बच्चे समझते हैं अच्छा आज तो बाबा ने अलाउ कर दिया। नहीं, हम कोई जोरी जबरदस्ती किसी नियम की पालना नहीं कर रहे हैं, हम स्व इच्छा से कर रहे हैं। जो आत्माएं स्व इच्छा से नियमों की पालना करती हैं, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को जीता है। ऐसी आत्माएं हैं, कहते दीदी एक बार हमने खा लिया, उसके बाद हमारे आगे 1000 प्रकार के व्यंजन आ जाएं, हमारी आंख नहीं डूबती। तो जीता है ना। ऐसे ही अपना हाथ जगन्नाथ, बाबा कहते हैं योगी अपने हाथ से भोजन बनाए तो सबसे अच्छा। और आजकल तो फैसिलिटीज बहुत है, बहुत फैसिलिटीज है। जितने नियमों की धारणा उतने शक्तिशाली। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। उसकी प्रैक्टिस यहां से करते रहो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, ये भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहां ही साकार बाबा कह रहे हैं, यहां ही गुलाब का फूल देखता हूं, फिर बाजू में रतन जोत देखता हूं, कहाँ अकबी देखता हूं। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, वो बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो।
सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी के घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भले कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है कि हिम्मत नहीं है। बाबा कहते जब मैं श्रीमत दे देता हूं और मुरली में श्रीमत आ जाती है, उसके बावजूद भी अगर पूछते हैं तो बाबा कहते मैं समझ जाता हूं इनके अंदर हिम्मत नहीं है। बाबा कहते हैं, तो बाबा भी कह देते भले करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे भले खाओ, ना करेंगे क्या? सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई। बाबा कहते हैं इतने उसमें रम जाते हैं, इतने खुश होते हैं जैसे कि घर में देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब ये तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़ी होता है। युक्ति तो निकल सकती है, सारे घर का नहीं बनाओ, अपना तो बना लो। युक्ति तो निकल सकती है, सारे घर का बहू बनाए, आप थोड़ा सा बना लो, उसमें कितनी देर जाती है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर के खा लो। सिर्फ बाप को याद करो। वास्तव में तो यात्रा पर अपना भोजन लेकर के ही चलना चाहिए, और थोड़ा कुछ ऐसा लेना चाहिए जो कुछ एक्स्ट्रा हो। हमारे जयप्रकाश भाई थे, वो कहते थे चाहे कुछ भी हो, ये कलयुगी दुनिया है, और ट्रेन कभी क्या होती, भोजन साथ लेके चलते थे और कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते थे जो चल सके। कभी बाढ़ आ जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता कोई ट्रेन का, कभी कुछ होता है, तो हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलते, और ऐसी चीज़ लेते थे जो कि चल सके। कोकी होती है, नमकीन कोकी, मीठी कोकी, ये तो चल सकते हैं ना, आराम से चल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं चल सकती हैं। अपना साधन खुद करना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई तकलीफ, हाँ, सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की
दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। राय लो, राय लेने की बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन सीधे ही बाबा से लेने की बजाय आप अपनी जो टीचर्स हैं आजकल, आपकी निमित्त बनी हुई हैं, वो तो दे सकती है ना राय आपको। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े कहेंगे, अगर होता तो उनको जलाते क्यों। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज और रावण राज कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है। इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो ये नई सृष्टि है या पुरानी। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अलफ और बे तो सहज है ना। अलफ बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। बाबा कहते हैं कि ज़्यादा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, ज्ञान देना नहीं समझ में आता है, कई कहते हैं ये 84 का चक्कर है, हु बहू रिपीट होता है, हमारे समझ में नहीं आता। अच्छा, बाबा कहते नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। स्कूल एग्ज़ाम होते हैं, हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक ज़्यादा कठिन लगता था तो हम छोड़ देते थे ना, बाद में अपने आप आ जाता था। हाँ, जो अनिवार्य सब्जेक्ट है उसमें चॉइस नहीं होती है, उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो बाबा कहते चलो, अगर तुमको इतना सब कुछ याद नहीं रहता, हर्जा नहीं है। ये तो याद रहता है कि हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, उनको याद करना है, कर्म श्रेष्ठ करने, ये तो करो ना, इतना तो करो ना। तो बाबा कहते हैं ये भगवान कब आया था? शिव जयंती निशानी है कि वो आए थे और आकर के क्या किया था? नई दैवी सृष्टि की स्थापना की थी। कब आया था तो समझ सकते हैं, जब कलयुगी अंधियारी रात का अंत है, सत्युगी सृष्टि का आरंभ है, तब आया था। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं।
वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वाले की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहां से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। कोई तो ठीक है, आपके भगवान में ताकत है, आप ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। बाबा कहते ऐसे में जादू की झड़ी नहीं घुमाता हूं, मुफ्त में नहीं देता हूं वर्षा। वर्षा दे भी दूं, उसको संभालने के योग्य तो होना चाहिए ना, योग्य तो बनो। फिर प्रजा कहां से आएगी? ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं, 1,00,000 देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे, फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक, ये है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। ये बाबा ने जो राज बताया, श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे थोड़ी है कि वहां पर ऐसे भी हो, नहीं, सब एक जैसे होते, एक ही वर्ण होता है। लेकिन श्री कृष्ण हीरो है, हीरो एक्टर है ड्रामा का, तो वो श्याम और सुंदर दोनों बनता है, इसलिए ये कहा गया, उसकी महिमा में श्याम सुंदर आता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। ये बाबा से पूछने की बात है, ये बीड़ी नहीं छूटती है, छोड़ो तो छूटेगी ना। बाबा कहते हैं पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को भरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं, हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त है। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं नारायण कहते हो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे,
लेकिन बाबा कहते अपनी चाल चलन तो देखो, लक्ष्मी नारायण बनने योग्य हो, बनने योग्य हो। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की, ऐसे तो नहीं है। बाप कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो, कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। ये सब चीजें ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर कहते योग नहीं लगता। योग कैसे लगे? नियमों की पूरी धारणा है जो योग लगे। चेक कर। बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बात, सॉरी हो गया। बाबा कहते हैं ये बातें बाप बैठ समझाते हैं, ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। यह नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। कल्प वृक्ष का चित्र है ना, उसमें शीर्ष टंगे हुए, तो प्रदर्शनी में लोग देखते हैं, कहते हैं अरे इनके यहाँ एक ऐसा चित्र है जिसमें मनुष्य लटके हुए हैं। वो तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि सब धर्मों की आत्माओं को दिखाया है, इसलिए बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे, ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मॉफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। हाँ, हमने तो देखा है भाई गोपियों को। एक पांडव वन में जब हम लोग थे, रोज सवेरे क्लास के बाद वहाँ पे पूरा क्राउड जैसा हो जाता था। हर एक को मुरली चाहिए, रोज की मुरली चाहिए, रोज की। और माताएं रोती थी, मेरे को मुरली नहीं मिली, मेरे को मुरली नहीं मिली। तो इतना शौक तो मैंने आजकल तो देखा नहीं कोई में। वो समय भी था जब कि गोपियाँ मुरली की दीवानी थी, लेकिन आजकल इतना दौड़ दौड़ करके पहुँचे, दौड़ दौड़ करके अरे मुरली का एक शब्द भी मिस ना हो, ऐसे कहाँ शौक देखने में आता है। बाबा कहते हैं मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। हमें याद आता है बचपन, एक टेप रिकॉर्डर होता था इतना बड़ा सारा, और वो हमारी कानपुर की जो माता जी थी जिसका चित्र भी लगा हुआ है कहीं, बाबा के साथ मम्मा के साथ, वो हरविलास राय कुछ ऐसे नाम था, 7/73 तिलक नगर, वो मुझको याद है। तो वहाँ पर टेप मशीन थी,
और बाबा की मुरली आती थी। हम लोग कहाँ कहाँ से आते थे मुरली सुनने के लिए, बचपन याद है। तो दिल्ली में थी तो जयप्रकाश भाई की ड्यूटी होती थी, सब तरफ मुरली लेकर के जाओ, बाबा की मुरली सुना के आओ। बाबा को बहुत रिगार्ड था। एक बार जयप्रकाश भाई ने कहा, बाबा खर्चा बहुत होता है, टैक्सी में जाना होता है, खर्चा बहुत। बाबा ने कहा, अरे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे रख करके लेके जाते हैं, इतने मान सम्मान से, तुम कहते हो भगवानों के लिए खर्चा बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, गरीब 2 रुपया मनी ऑर्डर कर देते, बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, वो भी हमने देखा है। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां सिलाई कर पेट पालती हैं, बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। बच्चियां भी, और हमारे दशरथ भाई हैं पूना वाले, जब छोटे थे क्लास, दादी जानकी ने स्कूल में भाषण किया, उससे पैदा हुए, 2 बच्चे थे, उनकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो दिल बाबा के यज्ञ में सफल करना है। हॉस्टल में रहते थे, एक टाइम पैदल जाते थे और एक टाइम बस में आते थे। जो पैसा बचता था वो भंडारी में डालते थे। ये भी दिल है ना। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना, ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब हैं रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो।
वरदान। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भाव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते, वो आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है, आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। मम्मा के कदम सुनते हैं।